नमस्कार दोस्तों, आज से हम एक नया टॉपिक शुरुआत कर रहे हैं। वो है मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान तथा मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य। ये जो प्रश्न आपके सामने है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान तथा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये पिछले कुछ वर्षों में पूछा गया प्रश्न है। ये इन पर टिप्पणी लिखने को जो है आया है, यही प्रश्न जो है मैं आपके सामने लेके आया हूँ। पहले हम इसे देखेंगे कि MPPSC मेंस में किस तरह से लिखेंगे। इसके बाद जो है हम इसमें से कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं, जो कि दूसरे एग्ज़ाम जैसे व्यापम के बहुत सारे एग्ज़ाम और MPPSC फॉरेस्ट, जेल पहरी, इन सभी में जो भी प्रश्न MPSI जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव, वो किस तरह से पूछे जाते हैं। बेसिकली सारे प्रश्न जो है पूछे इन्हीं में से जाते हैं, ठीक है। इसीलिए जो है डीप स्टडी करने का यही फ़ायदा होता है कि अगर उनमें से कुछ भी चीज़ पूछा जाता है तो हम आसानी से जो है उसका आंसर कर पाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो है ये मैप के माध्यम से हम समझते हैं। जिसमें राष्ट्रीय उद्यान की आज बात कर रहा हूँ, वो बात कर रहा हूँ जो एक उमरिया में स्थित है, एक प्रदेश के मंडला जिले में अवस्थित है। तो उमरिया जिले में जो है अवस्थित है बांधवगढ़, और जो मंडला जिले में अवस्थित है वो है कान्हा नेशनल पार्क, ठीक है। तो कान्हा किसली नेशनल पार्क अवस्थित है मंडला जिले में, और जो उमरिया जिले में अवस्थित है वो है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो चलिए सबसे पहले हम जो है बात कर रहे हैं कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की, हम बात कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश वन संपदा से एक संपन्न राज्य है जो देश के सर्वाधिक वन क्षेत्र को संभाले हुए है। इन्हीं विशाल वनों में अनेक वन्य जीव क्या करते हैं, विचरण करते हैं, रहते हैं, जिनके संरक्षण और संवर्धन के लिए क्या बनाए गए हैं, राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं, ठीक है। एक छोटा सा एक संदर्भ बताने की कोशिश की, इंट्रोडक्शन है ये इस प्रश्न के लिए, इसके उत्तर के लिए। अब सबसे पहले हम अटेम्प्ट करते हैं कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान प्रदेश जो है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो है प्रदेश के मंडला जिले में अवस्थित कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ इसी तरह से अगर आप लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि इसको मेंस के पैटर्न के तहत ही इसको बनाया गया है, ठीक है। तो प्रदेश में मंडला जिले में अवस्थित कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर है, जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यानी ये मंडला जिले में अवस्थित है कान्हा किसली उद्यान मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। साथ ही साथ क्षेत्रफल के हिसाब से ये प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की हिस्ट्री देख लेते हैं। तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो है पहले 1879 में, यानी जब देश स्वतंत्र नहीं हुआ था तब क्या था, ये इसको 1879 में इसको आरक्षित वन बनाया गया, ठीक है, जिसे जैव मंडल बोला जाता बनाया गया। इसके बाद 1933 में इसको अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया, 1933 में अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया। और इसके बाद 1 जून 1955 को जब देश आज़ाद हो गए तो 1 जून 1955 को गया इसे राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया, ठीक है। फिर इसके बाद जो है भारत सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर जैसी योजना क्यों लाई गई, प्रोजेक्ट टाइगर जैसी योजना इसलिए लाई गई कि अपने भारत में जो टाइगर थे वो धीरे धीरे विलुप्त हो रहे थे, यानी इनकी संख्या घटती जा रही थी। इसको संरक्षण संवर्धन करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर ये मिशन योजना चलाई गई, ठीक है। तो वही योजना जो है पूरे देश में चलाई गई। तो उसी के तहत मध्य प्रदेश में जो पहला प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया वो चलाया गया 1974 में, इसके कौन से राष्ट्रीय उद्यान में, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। यानी 1879 में पहले वन आरक्षित वन क्षेत्र घोषित किया गया कान्हा किसली को। इसके बाद जो है 1933 में अभ्यारण्य बनाया गया और 1 जून 1955 को इसको राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया, इसको कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को। इसके बाद भारत सरकार ने जब प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में चलाया तो ठीक 1 साल बाद जो है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को 1974 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत अपने मध्य प्रदेश में 1974 में घोषित किया गया कान्हा पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ये पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत शामिल किया गया, ठीक है। और भारत स्तर पे जो है 1973 है, ठीक है। तो आप देखते हैं तो इस राष्ट्रीय उद्यान में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं। तो बारहसिंघा इसकी विशेषता है, बारहसिंघा यहाँ विशेष तौर पर पाया जाता है। इसके अलावा बाघ, तेंदुआ, नीलगाय, मृग, हिरण, ठीक है, ये सब जो है यहाँ पाए जाते हैं। कहाँ, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। हाल ही में जो है 2017-18 में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया, जिसने अपना शुभांकर यानी मॉस्कट जो है बनाया, जिसको मॉस्कट क्या बनाया, भूर सिंह बोला जाता है या बारहसिंघा बोला जाता है, ठीक है। तो इसको अपना शुभांकर बनाया, यानी भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो इस तरह से जो है ये कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो है
समाप्त हुआ है। दोस्तों ये 50 शब्दों के लिए एकदम परफेक्ट आंसर है। इस तरह से लिखेंगे तो उम्मीद है कि अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना है। ठीक है, इसके बाद हम चलिए दूसरा राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये उमरिया क्षेत्र में, जैसे मैंने अभी बताया था उमरिया क्षेत्र में है। ठीक है, तो विंध्य पर्वत की 32 पहाड़ियों से घिरा प्रदेश के उमरिया जिले में अवस्थित बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? विंध्य पर्वत की 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और प्रदेश के उमरिया जिले में अवस्थित बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान सफेद शेर और भैंसा के लिए प्रसिद्ध है। ये भैंसा एक ये भी जानवर है, तो इनके लिए प्रसिद्ध है, खासकर सफेद शेर के लिए प्रसिद्ध है, इसके लिए जाना ही जाता है सफेद शेर। ठीक है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को 1986 में राष्ट्रीय उद्यान का किया गया दर्जा दिया गया तथा 1993 प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इसको शामिल किया गया। जो प्रोजेक्ट टाइगर योजना थी उसको तहत ये शामिल किया गया। इस राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य ये जो राष्ट्रीय उद्यान है देश का सर्वाधिक घनत्व वाला यानी बहुत ज़्यादा डेंसिटी वाले जो है बाघ यहाँ पाए जाते हैं। कहाँ? राष्ट्रीय ये अपने बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। इस उद्यान में मुख्य रूप से शेर, बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांभर, हिरण आदि जानवर जो है पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भी जो है समाप्त हुआ। दोस्तों करीबन 1 से 1.5 साल तक मध्य प्रदेश शुरू से ही जो है काफ़ी समय तक जो है बाघों का, जिसे बाघ प्रदेश भी कहा जाता था, यानी सर्वाधिक टाइगर जो है मध्य प्रदेश में पाए जाते थे। किंतु विगत कुछ वर्षों में जो है जब गणना हुई तो उसमें जो है मध्य प्रदेश की स्थिति थोड़ी सी खराब हो गई इन द सेंस कि इसमें टाइगर की संख्या जो है कम हो गई। तो ये जो तमगा है यानी जो इसे बोलते हैं टाइटल है बाघ प्रदेश का, ये जो कर्नाटक के पास चला गया, पर मध्य प्रदेश ने इसमें सुधार किया और मध्य प्रदेश पुनः टाइगर प्रदेश का दर्जा उसने वापस कर लिया, यानी उसके पास पुनः टाइगर प्रदेश का दर्जा मिल गया। दोस्तों इस तरह से जो है ये दो प्रश्नों लगभग, ये प्रश्न तो एक ही है पर इसमें 2 टॉपिक थे अलग अलग, इन दोनों के जो है आंसर हमने देखा। अब हम थोड़ा सा इसमें देखते हैं कि जो दूसरे एग्जाम्स होते हैं, चाहे MPPSC प्री हो, मध्य प्रदेश का कोई भी एग्जाम हो, उससे क्वेश्चन इन्हीं से निकल के आएगा। चाहे तो आप विगत कुछ वर्षों से पेपर देख लीजिए, मैंने बहुत एनालिसिस करके जो है ये सारी चीज़ें इसमें लिखी है, बनाई है। ठीक है, और जैसे ही नया टॉपिक समाप्त होता है तो इसमें 1 लाइनर क्वेश्चन भी लेके आता हूँ, जैसे अभी मैंने पिछले मध्य प्रदेश के वन के लिए लेके आया था। इवन 120 क्वेश्चन उसमें समाहित किए, मैंने शामिल किए, जिससे कि जो भी प्री के लिए क्वेश्चन आता है, मेंस के लिए तो मैंने आपको यहाँ बता दिया, साथ ही साथ जो प्री के लिए आता है मैं उसको भी अलग से मैं उसका वीडियो जो है बनाता चल रहा हूँ, जिससे आपको किसी भी प्रकार से कोई समस्या कहीं से भी ना आए। चलिए हम देख लेते हैं कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान से वो ऐसे वर्ड जो कि प्री में, दूसरे एग्जाम में, व्यापक में, किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ, तो वो है मंडला में। कहाँ है दोस्तों? मंडला में है। इसके बाद जो है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। कैसा राष्ट्रीय उद्यान है? मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। अक्सर पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ अवस्थित है? मंडला में है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 940 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और यही पूछा गया है कि प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान वो है कान्हा किसली। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है जिम कॉर्बेट है। ठीक है, ये कौन सा है? जिम कॉर्बेट है, जो कि उत्तराखंड में जो है अवस्थित है। उसी प्रकार मध्य प्रदेश का कौन सा है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। 1933 में अभ्यारण्य था और ये राष्ट्रीय उद्यान कब बना? 1 जून 1955 को ये क्या बन गया? राष्ट्रीय उद्यान बन गया। और प्रोजेक्ट टाइगर योजना में कब शामिल किया गया? जस्ट जो भारत सरकार ने 1973 में जारी किया, उसके जस्ट 1 साल बाद 1974 में। ठीक है, इस तरह से आपको 2 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुए। 2 क्वेश्चन 1974 में बना। इसके बाद जो है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए जिन्होंने अपना शुभांकर जारी किया, वो है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, जिसने अपना क्या जारी किया? शुभांकर यानी मास्कट जारी किया। मास्कट क्या नाम है? बारहसिंघा या भूर सिंह। ठीक है, ये दोनों चीज़ आप याद रखिएगा। इस तरह से इसी से प्रश्न दोस्तों निकल के आता है प्री के लिए और किसी भी एग्जाम के लिए मध्य प्रदेश के, इसी से क्वेश्चन निकल के आता है। चलिए हम देख लेते हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में अक्सर पूछा जाता है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया जिले में अवस्थित है
और ये भी पूछा जाता है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो विंध्य पर्वत की 32 पहाड़ियों से घिरा है, तो वो है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों ये बहुत बार पूछा गया है कि विंध्य पर्वत की 32 पहाड़ियों से घिरा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो सफेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है, तो वो है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, सफेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है। अब इसमें भैंसा भी जुड़ गया है, ठीक है। इसके बाद जो है इसे प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया, 1993 में शामिल किया गया, पर ये राष्ट्रीय उद्यान 1986 में बना। दोस्तों भारत का सर्वाधिक घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। दोस्तों इतने प्रश्न जो है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से निकलने की संभावना है। इसके अलावा भी और हैं जो कि इसमें बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से निकलेंगे, मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया। मैंने मेंशन यहाँ पर केवल वो चीज़ की जो मध्य प्रदेश PCS के मेंस के लिए आवश्यक है। वो जो बच गए हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से जो बच गया है, तो जब मैं वन लाइनर जो है के लिए वीडियो बनाऊंगा मैं राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य से, वो चीज़ मैं वहाँ मेंशन कर दूंगा, जिससे कि आपको पढ़ने में समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों आज का ये प्रश्न में हम यहीं समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपको बहुत अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक शेयर तथा कमेंट जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें, जिससे कि इस ज्ञान का इस तरह से जो है जो मैं आपको समझा रहा हूँ इसका जो है फायदा और दूसरे लोगों को हो सके। पढ़ते रहिए, अपना नोट्स बनाते रहिए। नमस्कार।